ऐसा ये देखो, ये बेकार की बातें हैं, चीजों को उलझाने का और वो करने की बेकार की वो मत करो। मुझे भी चीजें समझ में आती है। ये सब जबरदस्ती की हिलावाली और इस तरीके से करके लोगों की जिंदगी नहीं बर्बाद कर सकते हो, लोगों की जिंदगी नहीं बर्बाद कर सकते हो। 15 दिन का समय प्रोसीडिंग में डालो इसको, 15 दिन का समय प्रोसीडिंग में डालो इसको। पूर्व के कई वर्षों से ये जो गृह निर्माण सोसाइटीज़ के मसले जो हैं वो चल रहे हैं और उसका परिणाम है कि जो प्लॉट धारक हैं, जो आम जनता के लोग हैं जो उससे जुड़े हुए हैं, उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। सभी प्रोसीडिंग्स में हमने समय सीमा तय की है जो 15 दिन से लगाकर लगभग 1 महीने की है। 15 दिनों में जो शासन की तरफ से सूची गई है उस पर अपनी टीप लगानी होगी। अगर वो उससे सहमत है कारणों के साथ में तो वो करना होगा, या असहमत है तो भी कारण दर्शाते हुए उसको लिखना होगा। और ये 15 दिन में अगर चीज़ हो जाती है तो आगे के उनके रजिस्ट्री का या उनके जो कब्जे का है वो पूरा मामला या विधिक जो अनुमतियाँ हैं उनका मामला पूरी तरीके से साफ हो जाएगा। 15 दिन का समय उन्होंने दिया सबको। 15 दिन बाद फिर बैठेंगे, लोगों को प्लाट दिलाएंगे। इनको काम करना पड़ेगा, लोगों को प्लाट देने पड़ेंगे। देवी अहिल्या गृह निर्माण संस्था के अध्यक्ष अजमेरा से बोले कलेक्टर, इतने एक्ट में कार्यवाही होगी, समझ नहीं पाओगे। कलेक्टर आशीष सिंह ने विधायक हार्डिया के साथ बुलाई थी 7 विवादित संस्थाओं की बैठक। सहकारिता, नगर निगम और आईडीए भी रहे मौजूद। देवी अहिल्या गृह निर्माण संस्था के अध्यक्ष विमल अजमेरा की लेट लतीफी पर बरसे कलेक्टर। बोले 15 दिन में पात्रता अपात्रता पर स्थिति स्पष्ट नहीं की तो एफआईआर कराएंगे। बोले इतने एक्ट में एक्शन होगा, समझ नहीं पाओगे। देवी अहिल्या श्रमिक कामगार मजदूर पंचायत, जागृति गृह निर्माण, वेद गृह निर्माण, न्याय नगर, रघुवंशी गृह निर्माण, ग्रीन पार्क, नव भारत को लेकर की बैठक। आईडीए, संचालक मंडल चुनाव, कोर्ट केस जैसे मुद्दों पर भी हुई चर्चा। सहकारिता विभाग को कहीं 15 दिन, कहीं 1 माह में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया। विधायक महेंद्र हार्डिया ने भी कहा, हम जल्द ही निराकरण की ओर हैं और इस बार हमारा रुख कड़ा है। कलेक्टर आशीष सिंह ने बैठक का एजेंडा बताया, साथ ही बताया गड़बड़ करने वालों के खिलाफ एफआईआर भी की जाएगी। इसको करके आप 15 दिन में चीज को फाइनल करो, इसमें कोई एक फॉर्मेट वाली चीज नहीं होगी। ठीक है सर, हमारा निवेदन था कि इन्होंने जो सूची बनाई है वो कभी अभी इनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं, जो रिकॉर्ड है वो आपके पास में है। जो भी ऐसा ये देखो, ये बेकार की बातें हैं, चीजों को उलझाने का और वो करने की बेकार की वो मत करो। मुझे भी चीजें समझ में आती है। आपके पास में सारे कागज हैं, आपको दे दिया गया है, कागजों के आधार पर आप निर्णय करो। अगर 15 दिन में निर्णय नहीं करोगे तो हमें पता है किस तरीके से हमको निर्णय कराना है। ये सब जबरदस्ती की हिलावाली और इस तरीके से करके लोगों की जिंदगी नहीं बर्बाद कर सकते हो। और मैं फिर बता रहा हूँ, कोऑपरेटिव एक्ट को छोड़ो, दूसरे इतने एक्टों में कार्रवाई करूंगा कि फिर आप लोग परेशान होते घूमोगे। देखो तमाशा बना के रखा हुआ है आप लोगों ने, हर चीज में जरा से छोटे-छोटे नियम करके वो करते हो। 15 दिन का समय प्रोसीडिंग में डालो इसको। और कोई ऐसा आपसे हम कोई नाजायज चीज करने का या कोई गलत चीज करने का नहीं बोले। विधायक जी बैठे हुए ओपन फोरम में मैं बात कर रहा हूं। अगर आपको सहमति नहीं है तो आप लिखो उससे टीम क्या है, भाई इन्होंने बात तो बोला, हमारे हिसाब से इन्हें कहा उसे बात है, या हमने अगर अपात्र किया आप लिखो इन्हें कहा उसे अपात्र है, कारण के साथ में आप लिखोगे और 15 दिन में इसको पूरा करो। देखिए, आज 7 गृह निर्माण सोसाइटियों को लेके एक बैठक बुलाई गई थी जिसमें संबंधित जो गृह निर्माण सोसाइटीज़ हैं उनके जहाँ जहाँ पर संचालक मंडल है वो उनके कुछ प्रतिनिधि सदस्य वो भी आए थे। और हमारे तरफ से जो संबंधित जितने भी विभाग हैं, चाहे आईडीए हो, नगर निगम हो, सहकारिता हो, उसके सभी लोग शामिल थे। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि पूर्व के कई वर्षों से ये जो गृह निर्माण सोसाइटीज़ के मसले जो हैं वो चल रहे हैं और उसका परिणाम है कि जो प्लॉट धारक हैं, जो आम जनता के लोग हैं जो उससे जुड़े हुए हैं, उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसे निर्देश दिए हैं कि अब इन सभी का पूरी तरीके से हम लोग इस तरीके से हल करें कि सभी को न केवल वास्तविक कब्जा मिले बल्कि वैधानिक रूप से सबकी रजिस्ट्री भी हो सके। इस मामले पे हम लोग काम कर रहे हैं। इस संबंध में 7 अलग अलग जो सबसे प्रमुख गृह निर्माण सोसाइटीज़ हैं जिनमें सबसे ज़्यादा सदस्य प्रभावित हो रहे हैं उनको आज बुलाया गया था।
3 प्रकार के मुद्दे हैं। कुछ जगहों पर जहां पर अभी संचालक मंडल नहीं है वहां पर संचालक मंडल तत्काल हम लोग नियुक्त करें, इस दिशा में हम लोग काम करेंगे। इसके लिए जो प्राधिकारी हैं जिनके माध्यम से चुनाव होते हैं उनको चिट्ठी लिख के और शासन स्तर पर इस बात को उठा के सुनिश्चित किया जाएगा कि जल्दी से वहाँ पर चुनाव हो जाए। जहाँ पर संचालक मंडल है और जो वरीयता सूची फाइनल होनी है सदस्यों के नामों में, जहाँ कहीं कोई विवाद है उसको तत्काल हल कर लिया जाए, ये दूसरा मुद्दा था। और ख़ास तौर पर कुछ जो सोसाइटीज़ हैं उनमें पहले प्रशासन की तरफ से भी कुछ नाम जांच के बाद में दिए जा चुके हैं संचालक मंडल को। संचालक मंडल को उस पर निर्णय लेना है, उनके लिए समय सीमा तय करके बोला गया है कि इसको तत्काल कर लिया जाए। तीसरी कैटेगरी है जहां पर आईडीए या नगर निगम या सहकारिता की तरफ से कुछ एनओसी या कुछ जो आगे की कार्रवाई होनी है उसके लिए भी टाइम लिमिट तय करके बताया गया है कि इनको करना उस समय में अनिवार्य होगा। इन सभी 7 सोसाइटीज़ के लिए जो बातें आज हुई हैं उनकी प्रोसीडिंग बनाई गई है और सभी प्रोसीडिंग्स में हमने समय सीमा तय की है जो 15 दिन से लगाकर लगभग 1 महीने की है। हम लोग लगातार युद्ध स्तर पर इन सभी सोसाइटीज़ के मामले में काम करेंगे और कोशिश करेंगे अगर 1 महीने के अंदर जो भी इनके पेंडिंग मुद्दे हैं सबका निराकरण कर लिया जाए। और देखिए, पूर्व के वर्षों में जो प्रयास हुए थे बहुत सार्थक प्रयास हुए थे, लेकिन उसमें कब्जा तो दिला दिया गया था, लेकिन जो विधि के अनुसार जहां पर वरीयता सूची जो बननी है, रजिस्ट्री होनी है, उसमें कहीं न कहीं कुछ गैप्स थे जिनको हम लोग पूरा करने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं और उसी दिशा में हम लोग काम करेंगे। जो संबंधित संचालक मंडल, अगर देवी अहिल्या की हम लोग बात करें तो उनको स्पष्ट शब्दों में निर्देश दिए गए हैं कि अगले 15 दिनों में जो शासन की तरफ से सूची गई है उस पर अपनी टीप लगानी होगी। अगर वो उससे सहमत हैं कारणों के साथ में तो वो करना होगा, या असहमत हैं तो वो भी कारण दर्शाते हुए उसको लिखना होगा। और ये 15 दिन में अगर चीज़ हो जाती है तो आगे के उनके रजिस्ट्री का या उनके जो कब्जे का है वो पूरा मामला या विधिक जो अनुमतियां हैं उनका मामला पूरी तरीके से साफ हो जाए। निश्चित रूप से सभी संबंधित जो संचालक मंडल हैं, अगर हमारे संज्ञान में चीज़ आती है कि उनके द्वारा आम जनता की और आम प्लॉट धारक हैं उनकी बेहतरी के लिए काम न करते हुए अगर किसी के दबाव प्रभाव में या गलत इरादे से काम किया जा रहा है तो निश्चित रूप से जो भी विभिन्न हमारे एक्ट हैं या धाराएं हैं उनके तहत उन पर कार्रवाई की जाएगी। निश्चित रूप से आईडीए की तरफ से वो प्रस्ताव चल रहा है और आगामी बोर्ड बैठक में उस पर निश्चित रूप से निर्णय ले लिया जाएगा। नहीं, देखिए, इंदौर में जितनी भी कॉलोनियाँ का मामला चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं सहकारिता विभाग और विकास प्राधिकरण ये अगर उचित निर्णय ले लें तो हज़ारों लोगों को प्लाट मिल सकते हैं। तो इसलिए जिलाधीश जी ने आज एक मीटिंग बुलाई थी और ये मीटिंग के माध्यम से हमने किसी निर्णय पे पहुँचे और 15 दिन का समय उन्होंने दिया सबको। 15 दिन बाद फिर बैठेंगे, लोगों को प्लाट दिलाएंगे। हाँ, नहीं था, पहले से था, किंतु अब क्या करो। मैसेज क्या दिया है? मैसेज यही कि इनको काम करना पड़ेगा, लोगों को प्लाट देने पड़ेंगे।